Hello everyone, myself Mayank Chaudhary, founder of M4U Coaching Institute, and today we will discuss about the answer key of PhD entrance exam HNB GU। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे आपके बी पार्ट जो आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है। मैथमेटिक्स सेक्शन के बी पार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आरएम की भी आपको आंसर की देंगे इसमें, रिसर्च मेथोडोलॉजी की। और ए पार्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन है और यहाँ पे बी पार्ट में भी आपके कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। चलो देखते हैं हम इसे। देखो हमारा सबसे पहला 51 क्वेश्चन जो है हमारा इसमें, ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर स्क्वायर। तो जो कॉम्पैक्ट की जो हमारी डेफिनेशन होती है क्लोज एंड बाउंडेड होती है। तो क्लोज एंड बाउंडेड में हमारे दो ऑप्शन आते हैं, तो ये ना तो ए आपका क्लोज और बाउंडेड है, ना ही आपका बी आपका क्लोज और बाउंडेड है। लेकिन बी और डी दोनों आपके क्लोज भी हैं और बाउंडेड भी हैं। लेकिन एक और डेफिनेशन होती है कि आपकी एक लाइन के थ्रू हर एक पॉइंट आना चाहिए आपका बिटवीन उन दोनों पॉइंट्स के। तो इस वजह से हमारा बिल्कुल डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ना कि आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसमें रॉन्ग आंसर होगा आपका। क्लियर है। अब बात 52 के बारे में बात करते हैं। इफ वेस्ट टेस्ट एम टेस्ट इज अप्लाइड टू द टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस देन फंक्शन। ये फंक्शन पूछ रहा है, ये आपका एम एन टेस्ट के लिए एम एन की वैल्यू क्या आएगी। तो एम एन की वैल्यू निकालने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 1 कर दें। अगर ये आपका प्रॉपरली कैंसिल हो जाए तो मीनिंग एक्स स्क्वायर इंटू एन क्यूब आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो x की वैल्यू क्या आ जाए, 1 अपॉन एन टू दी पावर 3/2। जब आप x की वैल्यू 1 अपॉन एन टू दी पावर 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा, अंडर रूट n/2। और जो आपका n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एमन कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो ये क्या रहेगा, डाइवर्जेंस रहेगा। तो एमन की वैल्यू आएगी ऑप्शन बी। अब बात करते हैं 53 के बारे में। इसने पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। और पूछा है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूस होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट कंटिन्यूस होगा क्या, ये ऑप्शन दे रखे हमें। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, ये हमें गिवन है एक्स टू दी पावर एन साइन ऑफ 1/x। और ये अगर आपका एन एन क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल। और अगर एम एन आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये कॉन्टिन्यूस होता है, तब डिफरेंशिएबल नहीं होता ग्रेटर देन 0 केस में। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, 2 है, तो ये हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। फिर बात करते हैं 54 के बारे में। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। भाई इसके बारे में नहीं कह सकते हम अभी। इसने कहा कि द डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ये भी सही बात है। द कंटूर सेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट ऑफ मेजर जीरो, ये भी सही बात है। तो इसके तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जब तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है तो इसने पूछा है केवल एक आंसर देना है आपको करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव अल्टरनेटिव सभी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखो अब बात करते हैं 55 के बारे में। इसने पूछा है लेट एच इज द हिल्बर्ट स्पेस एंड एम एंड एन आर एनी टू सब स्पेसिस ऑफ विच एम इज क्लोज्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आएगा ऑप्शन सी, एन परपेंडिकुलर इज द क्लोज सब स्पेस ऑफ एन। ये नहीं होता, एन परपेंडिकुलर इज द क्लोज स्पेस ऑफ एच होता है आपका। हमें इनकरेक्ट बताना था, इस वजह से ऑप्शन सी इनकरेक्ट। और एम परपेंडिकुलर का जो आपका परपेंडिकुलर आएगा वो आप इट सेल्फ के इक्वल आएगा, इस वजह से ऑप्शन सी आपका क्या है यहाँ पे, करेक्ट स्टेटमेंट। इसी तरह आपका लेट एक्स बी द हिल्बर्ट स्पेस, 56 की बात कर रहे हैं, एक्स वाई बिलोंग टू एक्स एंड बी एन ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस इन एक्स। भाई ई आई क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। देन वी हैव, इसके बाद ये हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला बेस होता है। ऑप्शन डी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा, मोड ऑफ एक्स ई वन और मोड ऑफ वाई ई वन का जो मोड ऑफ सम लेंगे, मोड ऑफ एक्स लेस देन मोड ऑफ वाई। ठीक है। इसके बाद आएगा आपका 57, लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालना था हमें इसका। तो लोरेंट सीरीज में 2/z तो आएगा ही आएगा आपका, फिर साथ में 1 प्लस इसका 1 प्लस जो z का इनवर्स का फॉर्मूला और 1 माइनस z के इनवर्स का फॉर्मूला, ये ओपन कर लेंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू सोन। ये इनफाइनाइट सीरीज ओपन करके यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हम बात करते हैं इफ द बीड ऑफ मास m स्लाइड ऑन
a wire in the shape of cycloid described by the equation x equal to a theta minus sin theta y equal to a 1 plus cos theta, then the Lagrangian L of its given by। तो Lagrangian, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इसका सोल्यूशन देखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसका बहुत लेंथी आपका इसका सोल्यूशन आएगा यहाँ पे। देखो 59 में पूछा है, लेट ए particle pxy of mass m be moving in xy plane, then kinetic energy t of its given by। तो एनर्जी t का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका, m by 2 x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर। अब बात करते हैं 60 की। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग। 60 का अभी तक हमने सोल्यूशन नहीं निकाला है, इसका जो भी सोल्यूशन होगा हम आपको कमेंट में बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपका 61 के बारे में। देखो 61 में कहा है कि फंक्शन एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन मोड जेड जेड नॉट इक्वल टू जीरो इज। ये पूछा है कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस नहीं है। देखो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स, और मोड जेड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एज एक्स टेंडिंग एक्स कोमा वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो, रियल एनालिसिस में अगर हम बात करें तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जीरो। अब 62 के बारे में आते हैं, एनी काउंटेबल सेट ऑफ पॉइंट ऑन रियल एक्सिस हैज। देखो काउंटेबल सेट का मेजर हमेशा क्या आता है आपका, जीरो आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 63 के बारे में। द वैल्यू ऑफ, अभी हम 63 का भी आपका हमने अभी तक सोल्यूशन नहीं निकाला है, उसका भी सोल्यूशन हम आपको निकाल के कमेंट कर देंगे, ए बी जो भी होगा आपका। 60 एक दो क्वेश्चन है हमारे पास, 60 और 63। अब बात करते हैं 64 के बारे में। ए ग्रुप इज नेसेसरी एबिलियन इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट। देखो किसी भी ग्रुप में अगर पी स्क्वायर, ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, पी स्क्वायर की फॉर्म का हो, तो वो हमेशा क्या होता है, एबिलियन। तो ना तो 8 आपका पी स्क्वायर की फॉर्म में, ना 12 और ना 16, तो पी स्क्वायर की फॉर्म में कौन सा है, 4, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 इज ए प्राइम नंबर। फिर ये पता है द पोलिनोमियल रिंग जेड एक्सिस ए पीआईडी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन फॉर्म करती है। आपके सीधे सीधे स्टेटमेंट है रिंग थ्योरी से। फिर यहाँ पे if a simple graph G contains n vertices and m edges, the number of edges in the complement of graph G। तो इसका फॉर्मूला है आपका n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2m बाई 2। ये भी आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका ग्राफ थ्योरी में। अब देखो समझो द सोल्यूशन ऑफ द रिकरेंस रिलेशन an प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 प्लस an इज इक्वल टू 6। तो इसका करेक्ट आंसर आया था हमारा ऑप्शन बी। इसे सोल्व करोगे जब आप रिकरेंस रिलेशन से यहाँ पे ले लोगे इक्वेशन, जब बनाओगे तो ये इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से r के फैक्टर निकालोगे और फिर क्या सोल्व करोगे, आपका CF निकलेगा। उसके बाद आप इसी तरह इसके PI की तरह से सोल्व करोगे। अब इसमें पूछा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम डिफाइन ओवर द कॉन्वेक्स सेट अटेन्स इट्स ऑप्टिमम वैल्यू। तो देखो ऑप्टिमम वैल्यू अटेन करने के लिए कम, वो किसी ना किसी एक कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट इज ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल। ये आपकी टेबल है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमने ये पूरी सोल्व की है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, और इसका करेक्ट आंसर है आपका 1200 12,020। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द टू पर्सन जीरो सम गेम इज, देन द वैल्यू ऑफ गेम इज। ये अभी क्वेश्चन नंबर 70 भी हम सोल्व करेंगे, इसका भी आंसर अभी तक हमने नहीं निकाला है। क्लियर है, तो ये बता देंगे, हम आपको कमेंट कर देंगे इसके लिए। हमारे पास 3 क्वेश्चन है अभी तक जिनका हमने आंसर फाइंड नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल इक्वेशन दे रखी है आपकी और इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी है आपकी। देन द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीमल फंक्शन वाई एक्स इज गिवन बाई। तो अगर हम एक्सट्रीमल फंक्शन निकालते हैं तो ये जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वाई जीरो इक्वल टू जीरो, इनमें से कोई भी ऑप्शन इस इनिशियल कंडीशन को वेरीफाई नहीं करता है। तो जब ये इनिशियल कंडीशन ही वेरीफाई नहीं होती है तो इसमें हमारे सारे आंसर क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसमें कोई कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए से आपको मिलेगा मार्क टू ऑल, सभी को मिलेगा। अब बात करें द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 5x इक्वल टू लैम्डा 0 टू 1 e टू दी पावर। इसका सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 5x 2c की पावर x 1 माइनस ई स्क्वायर।
अब बात करते हैं 73 के बारे में। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमसे पीआई पूछा है, तो पीआई, जहाँ पे पीआई कैसे निकालोगे, कोस हाइपरबोलिक एक्स को ब्रेक करोगे पहले ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 में, और उसके बाद हम इसका पीआई निकालेंगे, और पीआई निकल के आएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है एक्स ई टू दी पावर 3x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स बाई 8। 74 में द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल डब्ल्यू जेड ऑफ ए सिंक ऑफ स्ट्रेंथ के कीप्ड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट इज गिवन बाय, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा, सिंक का आपका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू के जेड माइनस जेड नॉट। 75 के बारे में बात करते हैं। देखो, इफ द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय क्यू, ये आपको फ्लो गिवन है, देन द इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स लाइन आर गिवन बाय, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगा आपका, ये आएगा बी ऑप्शन dx बाई 3। ये कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पे देखो इस तरीके से रखते हैं, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और डेल बाई डेल जेड, और क्रॉस मल्टी करेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, आपका dx अपॉन क्या आएगा, आपका dx अपॉन यहाँ पे y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव 6 माइनस z के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव प्लस 6, तो dx बाई 12, इसी तरह dy बाई आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आएगा 8, और dz बाई आपका क्या आएगा 4। तो यहाँ से dx बाई 12, dy बाई 8, और dz बाई 4 आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दो बोलोगे तो 3 2 1, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं, लेट जी बी ए नॉन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू where p is the prime number then the number of element in the center of z होते हैं। देखो p स्क्वायर ऑर्डर का कोई भी अगर ग्रुप होता है, अब देखो p स्क्वायर आपका डिवाइड करेगा p क्यूब को, तो p प्राइम नंबर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है p स्क्वायर ऑर्डर का आपके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, और p स्क्वायर ऑर्डर का सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, एबिलियन होता है। तो जो एबिलियन ग्रुप होता है वो सारे एलिमेंट किस में जाएंगे, सेंटर में जाएंगे, तो आपके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे, p स्क्वायर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 77 मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड करना था आपका। तो मिनिमल पोलिनोमियल जब आप फाइंड करोगे डिग्री 3 का आपका ही बनेगा, तो आपको बस आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालोगे आपको ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 आएगा यहाँ से। द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इन दिस, देखो 78 के बारे में बात करते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इन डिसजस्टिक नॉर्मल फ्रॉम द थ्री वेरिएबल से। जब हम इसे सोल्व करेंगे पूरे को आपका, तो सोल्व करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई डैश जेड। तो हम, क्योंकि ये हमारा जब इसे भी सोल्व करेंगे, ये क्या आएगा मेरा एक्स जेड के इक्वल आएगा, वाई प्लस वाई डैश आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसे सोल्व करने के बाद एक्स जेड आएगा फाइनल आंसर। तो ये दोनों आपके ऑप्शन सी यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ √2 + √3 के बारे में। तो √2 + √3 की डिग्री की बात करें, तो यहाँ पे डिग्री निकालने के लिए हम इसे एक x की वैल्यू के इक्वल लेंगे, √2 + √3, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 + 3 5 प्लस √6, फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो x टू दी पावर 4 बनेगा हमारा यहाँ पे। तो जो पोलिनोमियल बनेगा वो 4 डिग्री का बनेगा, तो डिग्री क्या बनेगी हमारी, 4 आ जाएगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात करें, इफ एल इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ सच दैट एल एफ कितना देखा है आपका पी, ए प्राइम नंबर एंड के इज एनी सब फील्ड ऑफ एल कंटेनिंग एफ, देन, देखो अगर एल क्या है, फील्ड एक्सटेंशन है किसका, एफ का, और विद प्राइम फैक्टर कितना मिलेगा, पी, मतलब डिवाइड करने के बाद क्या मिल रहा है, पी आएगा आपका। तो जाहिर सी बात है एल और एफ के बीच में कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये कहते हैं कि एक फील्ड के यानी सब फील्ड, कोई सब फील्ड है किसका, एल का, कंटेनिंग एफ, एफ के, तो या तो वो क्या होगा, एफ ही होगा, या वो क्या होगा, इटसेल्फ के होगा, या तो वो एल होगा या एफ होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, इफ k is a finite field extension of a field f then k is a Gaussian extension of f, तो इसका आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन, k is the both normal and separable extensions। इसी तरह हैमिल्टेनियन इज डिफाइन एज, तो हैमिल्टेनियन का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, h इक्वल टू समेशन ऑफ के पी के क्यू के डॉट प्लस एल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में,
In which method a point is fixed in space and study the motion of fluid particle as they pass through its points? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपका लैग्रेंज और यूलर्स दोनों में ही आपका फिक्स पॉइंट होता है आपका इन स्पेस में। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। इसने कहा कि अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा देन लाइन x इक्वल टू, तो x इक्वल टू जब ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 आएगा आपके पास, क्योंकि z क्या होता है x प्लस आयोटा y होगा। तो यहाँ पे w किसके इक्वल आएगा 1 प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस आई, तो ये आएगा 2 प्लस आयोटा y माइनस 1। तो देखो हमारा u क्या आया 2, u प्लस आयोटा v, और v क्या आया y माइनस 1। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, u इज इक्वल टू 2 आपका। द नंबर ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 2 बाई साइन पाई जेड। तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या आएगी आपकी इनफाइनाइट आएगी। जब आप यहाँ से सोल्व करोगे साइन पाई बाई जेड की सीरीज ओपन करते हो तो यहाँ से इनफाइनाइट आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनेगी, क्योंकि साइन पाई जेड इनफाइनाइट वैल्यूज पे क्या होता है जीरो होता है। अब बात करते हैं 86 से, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड इज एप्लीकेबल टू दोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एन इनफिजिबल बट ऑप्टिमम सोल्यूशन। अगर एक इनफिजिबल सोल्यूशन मिलता है तो हम ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। व्हाइल कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर मार्कोनी चेन इट इज एज्यूम्ड दैट, तो नन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा भी आंसर आपका करेक्ट नहीं है। इसने कहा कि देयर इज ए सिंगल नॉन अब्जॉर्बिंग स्टेट, देयर इज ए सिंगल अब्जॉर्बिंग स्टेट, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डू नॉट मैच। तो जरूरी नहीं इनमें से कोई भी आपका यूज हो इसमें, तो नन ऑफ द अबव आंसर आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 88 जो हमारा है डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन नंबर 88 का भी हम अभी चेक करेंगे। इसका भी अभी हमारे पास डाउट है, इसे सोल्व करके आपको ढूंढ इसका आंसर आपको बता देंगे। अब बात करते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो लाप्लास इक्वेशन हमेशा पोटेंशियल फंक्शन वेरीफाई कराते हैं आपके, तो लाप्लास इक्वेशन इसका आंसर होगा, ना कि बर्नौली या कोची। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद वेलोसिटी फील्ड गिवन बाय क्यू देन सर्कुलेशन राउंड ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो आपका क्लियर आंसर आएगा इसका 0। जब आप इसे सोल्व करोगे, ग्रीन थ्योरम लगा सकते हो आप, ग्रीन थ्योरम से सोल्व करोगे तो तब भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर का फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 का मॉडुलस। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहाँ पे आपकी रेडियस क्या आएगी, ऑप्शन ए ई आपकी रेडियस आ जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 92 के कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स वाई स्क्वायर। देखो ऊपर डिग्री कितनी है 3 एक्स, एक एक्स की और 2 वाई की, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे डिग्री कितनी है 2 है आपकी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा क्योंकि डिग्री आपकी ऊपर ज्यादा है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर डिग्री 3 है नीचे 2 है, तो कंटिन्यूअस तो हो जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल करेंगे तो ऊपर और नीचे डिग्री सेम आ जाएगी। बात करते हैं 93 की। लेट एक्स टी बी द ए T3 स्पेस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो एवरी T3 स्पेस इज T2 स्पेस, ये हमारा क्लियर है, लेकिन जरूरी नहीं कि T3 स्पेस आपका T1 हो या फिर T3 स्पेस T4 हो। तो ना तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना सी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। अब ये कहता है देखो कंटिन्यूअस इमेज ऑफ लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस इज, तो कंटिन्यूअस इमेज ऑफ लोकली कॉम्पैक्ट स्पेस जरूरी नहीं लोकली कॉम्पैक्ट आएगा आपकी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नीड नॉट बी लोकली कॉम्पैक्ट। टोटली की तो बात ही नहीं कर सकते और कॉम्पैक्ट की अभी हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में, लोकली ही नहीं हो सकता वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये पूछा है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो आपका मेजरमेंट का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ए यूनियन बी इज लेस देन मेजर ऑफ ए या मेजर ऑफ बी, आउटर मेजर या इनर मेजर के बारे में बात करता है। ये आपका कर्वेचर का फॉर्मूला है, द कर्वेचर ऑफ द क्यूबिक कर्व आर वेक्टर दे रखा है एट 0 0, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कर्वेचर का आप कैसे निकालते हो कर्वेचर, के इज इक्वल टू आर आर डैश क्रॉस डी आर डैश का मोड अपॉन आर डैश के मोड का होल क्यूब, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
97 द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 वेयर y 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल एंड टू। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपको ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आपका इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात करते हैं। क्लास कंटेन्स 10 men and 20 women of which half of the men and half of the women have brown eyes। देखो इसे कहते हैं कि 5 मेंस की ब्राउन आइज है और 10 वुमेन की ब्राउन आइज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी P that person chosen at random is a man or has brown। देखो या तो आपका क्या होना चाहिए, मैन होना चाहिए। मैन कितने हैं 10, या ब्राउन आइज होनी चाहिए। तो वे जो 10 मेंस है उनमें 5 की तो ब्राउन आइज ऑलरेडी है, तो उन्हें तो काउंट हम ऑलरेडी कर चुके। बचे आपके क्या है ब्राउन आइज के लिए 10 वुमेन, तो 10 और टोटल कितने हैं हमारे 30, तो आपका 20/30। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 2/3। सोल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस 3x इज इक्वलेंट टू 4। तो आप x की वैल्यू 2 रखोगे तब 1 आएगा, ऑप्शन 4 रखने पे भी नहीं आएगा 2 आएगा, 1 रखने पे आपका 3 आएगा, ये भी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3 रखते 3 3 जा 9 और 9 इज इक्वलेंट टू 4 विद रेस्पेक्ट टू मॉडुलो 5। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि लेट फजी सेट a इज इक्वल टू 0.4 0.2 0.5 0.4 0.1, देन द रिलेटिव कार्डिनलिटी ऑफ द फजी सेट ए। तो रिलेटिव कार्डिनलिटी क्या होता है, जो भी आपके रिलेटिव्स नंबर हैं इन सब का सम। जब आप इन सब का सम करोगे तो क्या आएगा आपका 2.5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारी प्रॉपर आंसर की है आपकी मैथ्स की। और अभी हम स्टार्ट करेंगे आपकी जो आंसर की है आरएम की, रिसर्च मेथोडोलॉजी की। ठीक है, देखो आज हम केवल यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपकी केवल आंसर की। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट करके नीचे। या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो वो भी तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो और हम आपको इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखो आज हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में अभी, और फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी मैथ्स। ठीक है, तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज, इसमें एम्पिरिकल। आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये पूछे स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी वैलिडिटी इंश्योर रिलायबिलिटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन फोर में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसमें पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च स्टडी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड कंटेस्ट फॉर द रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर लैक ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन इज एन essential element of a sample। सैंपल का essential element रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंस, सिमिलैरिटी एंड होमोजेनिटी, ये सभी आपके आपके कंटेंट होते हैं। तो आप आंसर क्या होगा essential element के लिए ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे आएगा आइडेंटिफिकेशन द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना सबसे पहले, उसके बाद ही हम आगे बात कर सकते हैं कि हम रिसर्च किस फील्ड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 अरेंज द अंडर गिवन स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस सिक्वेंसली। हाइपोथेसिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड सिलेक्शन द प्रोसेस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी बी ए सी। पहले डी, फिर बी, ए एंड सी, ये हमारा सीक्वेंस चलेगा इसमें। तो डी बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 10 है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च आर राइटन कीपिंग इन व्यू इंपोर्टेंस ऑफ रिसर्च। शोध का महत्व, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 है मैक्सिमम ट्रू स्कोर कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टूल। तो आपका स्टैंडर्डाइज टूल्स है। आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 12th में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आपका डायमेंशनल सैम्पलिंग इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसने पूछा द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y इज 0.94। इट्स इम्प्लाइज दैट। तो इसमें ऑप्शन को पूछा देयर इज ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन। तो देखो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कैजुअल रिलेशनशिप और काउज को और इफेक्ट्स पे नहीं ध्यान करता। तो आपका नन ऑफ द अबव आंसर होगा डी। क्लियर है। देखो 14 में पूछा आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूज्ड इन। तो ये आएगा आपका एंथोग्राफिक रिसर्च में। 15 है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पे आंसर आएगा केयरफुली फॉलोइंग द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा द डिफरेंस बिटवीन टू मीन इज सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इट मीन दैट। इसका मीन क्या होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ टी रेशियो इज एक्सेस 2.58। 17 का हमारा आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बी यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनियर। तो टेस्ट एंड रीटेस्ट मेथड आपका। ठीक है। 18 का देखते हैं क्या आएगा। द एक्शन रिसर्च इज मेनली हेल्प टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस। एक्शन रिसर्च जो यूज होती है आपकी एजुकेशनल प्रैक्टिस के लिए यूज होती है आपकी। 19 मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट रिक्वायर इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। तो एंथोग्राफिकल रिसर्च में आपका मैनिपुलेशन रिक्वायर नहीं होता आपका। 20 द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड बिफोर द एक्सपेरिमेंट। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कब आप बनाओगे। एक्सपेरिमेंट से पहले। 21 type 1 error in the testing of the null hypothesis occur when the researcher reject it when it is true. Option A is the right answer. With the consistency of evaluation result is measured by option B reliability। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। 23 की में बात करते हैं द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज टू। इसका होगा एक्सप्लेन वेरिएशन एंड मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ रिलेशनशिप देन द अदर थ्री। तो ये आपका ऑप्शन सी कैंडल टाउ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए रिसर्चर रिसर्च पेपर इन ए प्रोफेशनल जर्नल्स। ठीक है। 26 में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो अनकंट्रोल कंडीशन आपकी इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है। 27 का आंसर देखते हैं विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो टेस्ट रिटेस्ट स्टेबिलिटी से बात करते हैं स्प्लिट हाफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो आपका K20 और स्टेबिलिटी का कोई भी रिलेशन नहीं है। 28 में बात करते हैं विच ऑफ द पर्पस ऑफ ए पायलट स्टडी इन रिसर्च टू टेस्ट फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च एंड डिजाइन। आपका रिसर्च डिजाइन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ स्टडी इंक्लूड्स a detailed analysis of a particular individual group or situation। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्ट व्हेन ए रिसर्च आउटकम टू बी कोइंसाइड विद ऑब्जेक्टिव्स। 31 की बात करते हैं फॉर ए रिसर्च प्रॉब्लम रिलेटेड टू heterogeneous population the most suitable sampling method is। ये होगा stratified sample। 32 के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा है विच पर्पस डज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट सर्व समराइज द एंटायर रिसर्च पेपर रिपोर्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द रोल ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन ए रिसर्च स्टडी इज। ये होता है टू एग्जामाइन एग्जिस्टिंग रिसर्च इन द फील्ड एंड जस्टिफाई द नीड फॉर द स्टडी। अगर 34 के बारे में बात करते हैं द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन इज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू एक्सप्लोर न्यू आइडिया एंड कॉन्सेप्ट्स।
आप हिंदी में भी देख सकते हो, नए विचारों सिद्धांतों की खोज करना। तो कई बार आपको इंग्लिश में ऑप्शन और आंसर क्लियर नहीं हो पाते, तो आप हिंदी में चेक करके उसे आसानी से पता लगा सकते हो उसका। देखो फिर 35 में द मीनिंग ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज क्या है? सिलेक्टिंग सैंपल विदाउट एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। रैंडम सैंपल मीनिंग कहीं से भी आप कोई भी सैंपल ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पर्टिकुलर केस ही लेना है। वो 36 की बात करते हैं, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस और कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। 37 की बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टू प्रोवाइड बेस लाइन डाटा। 38 के बारे में बात करते हैं, ए रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी ए क्लियर एंड स्पेसिफिक प्रिडिक्शन। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 39 in research what is the purpose of control variable? तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट अदर वेरिएबल फ्रॉम अफेक्टिंग द रिजल्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, आपका एक्सप्लेनेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज इंक्लूड। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, टू गेट familiarity with a phenomenon or the achieve new insight into। Question number 41, population specification error is caused by। The option A is the correct answer, selecting an inappropriate universe or population from which the collect data। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं, इससे पूछा है डैश 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 इज ए हाईली कंट्रोल मेथड विच अलाउड द रिसर्चर टू मैनिपुलेट a specific independent variable in order to determine what effect this manipulation would have other dependent variable। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका। ठीक है। 43 में आपका क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इज एन अप्रोच दैट एम्स टू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमैटिकली मेजर ऑफ कंटेंट द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ऑप्शन सी इज द right answer, sample size are generally small which prevent finding the being generalized to larger population। 45 के बारे में बात करते हैं, इसने पूछा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सर चारों स्टेटमेंट के बिहाफ पे हमें क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। भाई क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। 46 से मैं बात कर, द रिसर्च प्रोसेस हैज द फॉलोइंग स्टेट विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देम। रिसर्च प्रपोजल, डाटा कलेक्शन, रिसर्च रिपोर्टिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिफाइन द प्रोग्राम एंड रिसर्च डिजाइन। देखो सबसे पहले आता है हमारा डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद बात करेंगे हम रिसर्च डिजाइन क्या होगा, बाकी रिसर्च प्रपोजल क्या देंगे हम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इसका 46। 47, which is the main objective of research? तो to discover new fact or to make fresh interpretation as known fact। तो ऑप्शन आपका 47 का डी। Ex post factor research mean the research is carried out after the incident। ऑप्शन is the correct answer। Read the following, correlation coefficient may be negative as well as positive, or reliability of the test can be negative। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट एंड ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका। ये 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो एंथो मेथोडोलॉजी आपका